गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद दिल्ली नगर निगम के चुनावों का ऐलान हो गया है। पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले सातवें आसमान पर हैं। यही वजह है कि पंजाब जीतने के बाद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की निगाहें अब गुजरात चुनाव पर टिकी हैं। केजरीवाल पंजाब वाला कमाल गुजरात में भी दोहराना चाहते हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली नगर निगम के चुनावों के ऐलान ने केजरीवाल को असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि दिल्ली केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता है। लेकिन इस बार गुजरात में भी केजरीवाल का बहुत कुछ दांव पर लगा है। तो वैसे में सवाल ये है कि एक साथ दिल्ली और गुजरात को अरविंद केजरीवाल कैसे साधेंगे। चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि इस बार एमसीडी के 250 वार्ड में चुनाव होंगे। दिल्ली चुनावों से पहले एमसीडी चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके लिए वोटिंग 4 दिसंबर को होगी। 7 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये वही तारीख है जिस बीच गुजरात और हिमाचल दोनों जगह चुनाव हैं और दिल्ली के अलावा दोनों जगह आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मोर्चे पर है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अपना फोकस हिमाचल प्रदेश से इस बार के विधानसभा चुनावों के लिए हटा लिया है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी गुजरात में 27 साल से सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहती है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी पहली बार एमसीडी पर कब्जा करने की कोशिश है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पिछले कुछ महीनों में केजरीवाल ने जिस तरह बीजेपी के गढ़ में मेहनत की है, उससे पार्टी को बेहतर नतीजे की उम्मीद है। केजरीवाल की रैलियों और रोड शो में उमड़ती भीड़ को देखते हुए पार्टी को कम से कम कांग्रेस से आगे निकल जाने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि यदि आम आदमी पार्टी ऐसा करने में सफल रहती है तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार को मजबूती मिलेगी। पार्टी में ये नैरेटिव बनाने में मदद मिलेगी कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी का विकल्प हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल के लिए दिल्ली के एमसीडी चुनाव भी अहम है, क्योंकि दिल्ली में ही जन्मी आम आदमी पार्टी पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में उसे हमेशा निराशा हाथ लगती रही है। इस बार पार्टी एमसीडी में भी केजरीवाल नारे के साथ निगम की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या गुजरात और दिल्ली में एमसीडी चुनाव के एक साथ होने से क्या केजरीवाल का ध्यान बटेगा? क्या उन्हें किसी एक मोर्चे पर इसका कुछ नुकसान हो सकता है? क्योंकि दिल्ली नगर निगम का चुनाव केजरीवाल के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। ऐसे में केजरीवाल को दिल्ली जीतने के लिए 2 चुनाव एक साथ होने की वजह से उनको अपना समय बांटना होगा। दिल्ली में उनके न रहने से चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। गुजरात की चुनावी सभा में भाग लेने के अलावा केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने ऑफिस में भी कुछ समय बिताना होगा, क्योंकि बीजेपी को भरोसा है कि केजरीवाल के बटे हुए ध्यान से उन्हें राजनीतिक लाभ होगा और वो एमसीडी में सत्ता बनाए रखने में कामयाब होंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि दोनों ही चुनावों में एक साथ अच्छे प्रदर्शन के लिए पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा जैसे नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ता गुजरात के साथ साथ एमसीडी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी जहां एक साथ 2 मोर्चे पर जोर लगाएगी, तो बीजेपी के तीनों फ्रंट खुले हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के पास गुजरात और हिमाचल के साथ साथ दिल्ली में प्रचार के लिए पीएम मोदी के चेहरे के साथ जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन भी है। ऐसे में अकेले केजरीवाल के दम पर दिल्ली और गुजरात का चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के सामने बिना केजरीवाल के चेहरे के दिल्ली जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अगर वो अपना ज़्यादातर समय गुजरात में देते हैं तो। खैर, देखना यही होगा कि अकेले केजरीवाल दोनों फ्रंटों पर बीजेपी से कैसे निपट पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।